अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? सब अच्छे से हैं? देखो बेटा, आप एक काम करो, सब अपना अपना ये खोलो, ये जो है कैमरा, आपका कैमरा ऑन करो। चलो मैं आपको आज क्या दिखा रही हूँ, आप कैमरा ऑन करके रखो तो ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। आज आपको ग्रामर है। ग्रामर में मैंने आज आपके लिए लिया है कि मैं आपको आज फिर खत और दरखास्त के बारे में बताऊंगी। खत क्या होता है, दरखास्त क्या होता है। आपको खत लिखना है। खत खत आपको है, आपको अपने दोस्त को लिखना है। किसके बारे में? आपको अपने दोस्त को लिखना है। कामयाबी पर मुबारकबाद। कामयाबी कामयाबी पर मुबारकबाद। मुबारकबाद आपको देना है अपने दोस्त को। तो ये खत है। खत में मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो खत होता है, खत में पहले उस जगह का नाम लिखा जाता है जहां से खत लिखा जाता है। मैं इस वक्त सैदा कदर में हूं, मैं आपको सैदा कदर से दिखा रही हूँ। मैं यहाँ लिखूंगी सैदा कदर। सैदा कदर। तो पहले रहनावारी, सैदा कदर कहाँ? ये रहनावारी में है। रहनावारी श्रीनगर में है। श्रीनगर यानी कि सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर पहले लिखना है। पहली वाली लाइन में जो पहली लाइन कॉपी की होगी उसमें आपको ऐसे लिखना है, सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर। तो जब आप ये लिखेंगे तो फिर दूसरी लाइन में आपको आना है। दूसरी लाइन में आपको डेट लिखनी है। आज 4 नवंबर 2021 ईस्वी है। 2021 ईस्वी है। 4 नवंबर 2021 ईस्वी। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे? आपको अपने दोस्त या सहेली को खत लिखना है। मेरी प्यारी सहेली। या अगर किसी को दोस्त को लिखना होगा तो वो लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ये एक ही सत्र में नहीं लिखना होता, जिस तरह मैंने इसे अलग अलग सत्रों में लिखा। पहली सत्र में मैंने लिखा सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर। दूसरी सत्र में मैंने लिखा है 4 नवंबर 2021। तो तीसरी सत्र में मैंने लिखा मेरी प्यारी सहेली, मेरे प्यारे दोस्त। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे खत लिखा जाता। उसके बाद मुसलमान की पहचान, मुसलमान पहचाना जाता है सलाम से। तो अस्सलाम वालेकुम, ये हम दुआ करते हैं, अपने जो भी होता है उसको हम दुआ करते हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम से। 10 सवाब हमको मिलते हैं जब अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। वरहमतुल्लाहि 10 सवाब, बरकातुहू 10 सवाब, 30 सवाब मिलते हैं अगर हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम 10 सवाब, जवाब देने वाले को भी 10 सवाब, वालेकुम सलाम। तो ये है इस्लामी तरीका। अस्सलाम वालेकुम, सलाम अलैकुम वगैरह ये नहीं है, ये अस्सलाम अलैकुम। दुआ देते हैं हम किसी को, सलामती की दुआ देते हैं किसी को। ये था, ये जो है ये खत लिखने का तरीका है। सैदा कदर पहली लाइन में, रहनावारी श्रीनगर इसी के साथ, क्योंकि सैदा कदर रहनावारी श्रीनगर एक ही ये है जगह का नाम है। तो फिर तारीख, जो भी तारीख होगी, आज 4 नवंबर या 5 नवंबर है। आज मैंने लिखा 4, आज 5 नवंबर है। 5 नवंबर 2021। फिर मेरी प्यारी सहेली, मेरे प्यारे दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हेडिंग है ये खत के लिए हेडिंग है। जो मैंने आपको बताया है कि खत, आपने ये देखा, अच्छी तरह से देखा, आपको आया समझ में? मैम बोर्ड की तरह कैमरा रखिए। बोर्ड की तरफ कर रही हूँ मैं। आप अपना नहीं, ये देखो, आ रहा है नो मैम। सारा आया।
चलो, तो ये खत लिखने का तरीका है। जब हम किसी को खत लिखेंगे तो जब खत लिखा जाता है, खत के मार्क्स 3 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। जो पहली हेडिंग होती है उसके लिए, अगर खत के लिए 8 मार्क्स हैं तो पहली हेडिंग जो है उसके लिए 3 मार्क्स, जो अंदर वाला हम लिखते हैं, जो फिर हम खत में लिखते हैं उसके 3 मार्क्स, जो नीचे आता है वो उसके लिए 2 मार्क्स ही मैंने रखे हैं, 3 3 और 2। ये देखा जाता है, फिर मार्क्स मिलते हैं। ये ऐसे ही नहीं मिलते हैं। तो खत में पहले हम तारीफ देते हैं, और जो दरखास्त होती है, अब मैं आपको बताऊंगी दरखास्त के बारे में भी। दरखास्त में हमें मिसाल के तौर पर, ठहरो, नहीं मिल रहा है, तो देखो यहाँ पर मुझे डस्टर नहीं मिल रहा है। चलो मैं देखती हूँ डस्टर पहले, मैं फिर आती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी। देखो बेटा, अब हमें दरखास्त लिखना है। मिसाल के तौर पर हमें प्रिंसिपल को दरखास्त लिखना है कि मैं आज बीमार हूं, मैं स्कूल नहीं आ सकूंगी। दरखास्त प्रिंसिपल को भी लिखा जाता है, किसी ऑफिसर को भी लिखा जाता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं दरखास्त भी। दरखास्त में लिखना होता है बखदमात, किसकी खदमत में हम भेजते हैं दरखास्त, बखदमात जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, मूवेस्ट हाई स्कूल, मूवेस्ट हाई स्कूल, हाई स्कूल, सैदा कदल, सैदा कदल, कदल रहना वारी, वारी श्रीनगर, श्रीनगर। देखो ये तो ऊपर दरखास्त, ये आपको पहचानना है कि हमें खत लिखना है या दरखास्त लिखना है। अगर खत लिखना होगा तो मैंने आपको बताया खत कैसे लिखा जाता है, और अगर दरखास्त लिखना हो जाता है, दरखास्त लिखना होगा तो कैसे लिखना है। बखदमत जनाब प्रिंसिपल साहब मूवेस्ट हाई स्कूल सैदा कदल रहनावारी श्रीनगर लिखा, जो फिर यहाँ पर लिखना होता है जनाब आली, जनाब आली। इसका मतलब है कि हमें और भी आगे लिखना है, जो मैंने यहाँ निशान लगाया उसका मतलब है और भी हमें आगे लिखना है। तो फिर लिखना है किस बारे में लिखना होगा, दरख्वास्त, दरख्वास्त किस बारे में लिखना है। तो जब ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी तो नीचे लिखना है होगा, नीचे दरखास्त में नीचे लिखना होता है यह अर्ज़ नियाज, क्या है नाम आपका, महले की तरफ से होगा तो महले का नाम लिखना है, किस महले से अपनी तरफ से लिखना हो, अपना नाम, बाप का नाम, रोल नंबर वगैरह। जब आप रस्म को लिखेंगे तो यहाँ लिखना है आपको अर्ज़ नियाज, अपना नाम, रोल नंबर, क्लास, और तारीख इसमें बहुत जरूरी होती है। तारीख मोरिखा, किस तारीख को आप लिख रहे हैं, तो तारीख देनी इसमें बहुत जरूरी होती है। इस तरह से इसके मार्क्स भी 3 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, ऊपर वाले हिस्से के लिए, नीचे वाले हिस्से के लिए,
और बीच में जो हम लिखते हैं तो उसके लिए भी मार्क्स होते हैं। तो ये था तरीका जो मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि खत और दरखास्त में क्या फर्क है, खत कैसे लिखा जाता है और दरखास्त कैसे लिखा जाता है। तो अब आपको खत है तो खत लिखना है आपको अपने दोस्त को, उसने कामयाबी हासिल की है तो कामयाबी पर आपको उसे मुबारकबाद देनी है। ये तो 9th में भी शायद आपने लिखा है ये खत ये दोस्त को, सहेली को। तो फिर आप स्टार्ट करेंगे कि आज जब मैं नींद से बेदार हुई या जब मैं बाजार गई कुछ चीजें लाने के लिए, रोटी लाने के लिए, दूध लाने के लिए बाजार गई, लड़की के लिए बाजार गया, लड़के के लिए गए। ये जरूरी है, मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क करना जरूरी होता है। मुज़क्कर मुअन्नस इसमें जरूरी है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। मुज़क्कर मर्द को कहते हैं, मुअन्नस औरत को कहते हैं, नर मादा भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से आप लिखना शुरू करेंगे कि मैं आज जब नींद से बेदार हुई, पहले मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, नमाज वगैरह पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, फिर मैं बाजार दूध लाने के लिए गया या रोटी लाने के लिए गया, दूध लाने के लिए गई, रोटी लाने के लिए गई। तो मैंने सुना है कि आज सब लोग ये अखबार का इंतजार कर रहे थे कि मैंने मालूम किया कि क्या बात है। तो मालूम हुआ कि आज रिजल्ट आने वाला है बीए का, मैट्रिक का, किसी भी क्लास का। तो मैंने बहुत इंतजार किया। आपका रोल नंबर मुझे याद था, मैंने आपका रोल नंबर तलाश किया तो मैंने कामयाब उम्मीदवारों में आपका रोल नंबर पाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने ये देखा कि आपने शानदार मार्क से कामयाबी हासिल की है, आपने डिस्टिंक्शन हासिल की है या फर्स्ट डिवीजन में आपने इम्तिहान पास किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस खुशी और मैं जब घर गई तो घर वालों ने मेरी खुशी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मेरा दोस्त, मेरी सहेली कामयाब हुई है, उसने इतने मार्क्स हासिल किए हैं। ये सब आपकी मेहनत और आपकी लगन का नतीजा है कि जिस तरह से आपने मेहनत की और जिस लगन के साथ आपने पढ़ा, तो ये उसी का नतीजा है कि आपने इतनी शानदार कामयाबी हासिल की है। मुझे उम्मीद है कि आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा जब आप इसी तरह से मेहनत करेंगी तो आपको इसी तरह से कामयाबी हासिल हो जाएगी। तो मैं मेरी तरफ अपने घर वालों को भी मुबारकबाद देना और मैं जल्द ही आपके पास आने की कोशिश करूंगी तो मुबारकबाद देने के लिए। तो फिर नीचे लिखना है आपकी सहेली, जो भी नाम आपको होगा वो लिखना है, या आपका दोस्त, आपका मर्द के लिए आपकी, ये मोनस के लिए, मुज़क्कर के लिए आपका, मोनस के लिए आपकी, ये जरूरी है, ये फर्क होनी चाहिए वाज़े तौर पर। और इसके साथ तो अब आप ये सब अपना अपना ये करो कैमरा ऑन, तो ताकि मैं देख पाऊंगी कौन कौन लिख रहा है। तो आप उठाओ कलम और ये दरखास्त लिखो और मुझे भी दिखाओ क्या लिखा है आपने। चलो करो अपना अपना कैमरा ऑन करो, चलो कैमरा ऑन करो। कोई नहीं है क्लास में? हाँ, क्लास में कोई नहीं है? मैम है क्लास में। हाँ, करो कैमरा ऑन, जो भी है कैमरा ऑन करो और मुझे दिखाओ क्या लिखेंगे आप। चलो शाबाश। मैम अभी लिख हाँ? रहे हैं। नहीं, पहले आप मैं हैं। देखूंगी ना कौन कौन दिख रहा है। आप कैमरा सब ऑन करो, कैमरा ऑन करो। चलो शाबाश, लिखो शाबाश, लिखो। एक का आया और बाकी बचे, चलो बाकी बचे। बाकी एक ही ने कैमरा ऑन किया है, एक ही बच्चा क्लास में है। फैजान अयूब, सिर्फ इस वक्त 3 बचे हैं क्लास में, बाकी चले गए हैं क्लास से। तो ये कोई फायदा नहीं है क्लास देने का। उस्मा है रोल नंबर 6, फैजान अयूब है
और है आसिला, बाकी कोई नहीं है। बाकी कहाँ चले गए? हाँ, आपके घर वालों को मैं फोन करवाऊंगी कि आप अगर क्लास शुरू में स्टार्ट करते हैं फिर क्यों नहीं रहते हैं आप क्लास में? क्या आपको अच्छा नहीं लगता है पढ़ाना? चलो आज ही मैं फोन कराऊंगी आपके घर वालों को। लिखा किसी ने? हाँ जी मैम। चलो दिखाओ, मुझे दिखाओ। मैम ये है चलो ना? दिखाओ, चलो अभी। अच्छा चलो मैं देख रही हूँ। आज मैं सड़क पर चल रही थी तो वही पे सुना के रिजल्ट किस क्लास का वो नहीं लिखा है। इसको लिखो है ना 10th क्लास का, पीयूसी का, कुछ भी। तो फिर मैंने तुम्हारा क्या है तुम्हारा? सुना। तो तुम्हारा सुना तो मैंने अखबार गैजेट देखा। गैजेट में तुम्हारा नाम कामयाब उम्मीदवारों में देखा। ये यहाँ दुरुस्त करो, ये ठीक है। सुना क्या है? सुना तो आपका नाम कामयाब उम्मीदवारों में देखा कि आपने इसको फिर यहाँ ठीक करो। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने तुम्हारा सुना कि तुम भी क्या था, मुझे बहुत खुशी हुई। ये तुम्हारी लगन और मेहनत का नतीजा है। ये लगन के साथ पढ़ती रहो, हो न पढ़ती रहो या तो आगे भी करना। क्या आगे भी करना, आगे भी इसी तरह से मेहनत करना, कोशिश करा। मैं तुम्हारी दुआ मैं मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए लिए हमेशा हूँ। को मेरी तरफ से अपने घर वालों को मुबारकबाद कहना। वो जरूरी लिखना है इसमें। जब तक ये लफ्ज नहीं होगा तब तक ये अधूरा है ये काम। तो मेरा सलाम कहना। ये किसका था? हाँ ये किसका है? तो ठीक करो, दुरुस्त करो इसको। और किसी ने लिखा? और दिखा, बाकी दिखा। चलो उस्मा आप दिखाओ। उस्मा दिखाओ आपने क्या लिखा। मैम मैंने अभी नहीं लिखा। लिखो ना, फिर कब लिखेगी आप? ये आसिला का था। आसिला आप फिर से कोशिश करो इसको दुरुस्त करने की। मैम जल्दी में लिखा। सारी गलती है और माने वाजे नहीं हो रहा है।
चलो उस्मा उस्मा और फैजान अयूब, फैजान आप दिखाओ मुझे, फैजान बेटा, फैजान, फैजान क्लास में नहीं है, फैजान आप दिखाओ क्या लिखा, फैजान आप दिखाओ, कहाँ है फैजान, आपने नहीं लिखा है। उस्मा दिखा मुझे क्या लिखा, फैजान आप भी दिखा मुझे क्या लिखा है आपने। सीरत वो चली गई है, सीरत उसको मैंने एब्सेंट लगाया है। चलो शाबाश, उस्मा लिखा आपने, हाँ उस्मा, उस्मा जरा कैमरा अपना ऑन करो आप, उस्मा, उस्मा करो कोशिश लिखने की, कोशिश करो लिखने की। दिखाओ ना मुझे, कैमरा ऑन करो ना, पहले करो कैमरा ऑन, आप नहीं सुनते हैं। लिखो, चलो कल इसको लिख के रखना, और कल मैं फिर से देखूंगी ये आपका, ये जो भी बच्चे प्रेजेंट थे वो सब लिखेंगे। अब अजान हुई, चलो आज के लिए बस इतना ही।